जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और उनकी सैलरी काफ़ी कम है, मतलब कि उनकी सैलरी टैक्सेबल इनकम से भी कम है और वो टैक्स रिटर्न जो है वो नील की फ़ाइल करते हैं और उनकी एक एवरेज इनकम है जिससे उनका सिर्फ़ घर का जो है ख़र्चा ही चलता है। और वो लोग भी कनाडा जाना चाहते हैं, सैर करने के लिए भी जाना चाहते हैं और वो वहाँ पर जाकर सेटल भी होना चाहते हैं, जिस तरह दूसरे लोग चाहते हैं, बड़े-बड़े लोग, बिज़नेसमैन वगैरह और वहाँ जाकर कोई काम करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को जो है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? और क्या ऐसे लोगों को जिनकी सैलरी बहुत थोड़ी है या कोई काम नहीं करते, क्या वो कनाडा जा सकते हैं? आज सारा कुछ जो है मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊँगा। काइंडली वीडियो को पूरा देखें और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो जिनकी इनकम कम है, जो सैलरीड पर्सन है बेचारे, वो भी ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आप वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। देखें कनाडा जो है दुनिया के बड़े तरीन ममालिक में से आता है। ग़ालिबन ये दूसरा दुनिया का बड़ा ममालिक है रकबे के लिहाज से आफ्टर रशिया। मतलब बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी जो आबादी है कनाडा की वो 6 करोड़ से भी कम है, तकरीबन 5 साढ़े 5 6 करोड़। तो ये चीज़ बताती है, ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट करती है आप लोगों को कि जी इस कंट्री में अभी बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है और बहुत सारे लोगों को अभी इसने बुलाना है रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, इनकम वगैरह-वगैरह क्या भी स्टेटस हो, उनको लोगों की ज़रूरत है। कनाडा में हर कैटेगरी की जॉब अवेलेबल है और वहाँ पर आपकी सेटलमेंट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो प्राइवेट जॉब जो करते हैं, जिनकी सैलरी बहुत ही कम है, अब वो जाना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करें? आप लोग क्या करें? तो आप लोगों के लिए मेरा मशवरा यही है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही चीज़ें शो करें जो आपके पास मौजूद है। कोई फ़ेक चीज़ ना बनाएँ और उसको अटैच ना करें। देखें, देखने में और सुनने में यही आया है कि इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता या थोड़ा बहुत होता है, तो एजेंट हज़रात पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से क्या करते हैं जी कि जी उनकी जो है फेक स्पॉन्सरशिप जो है वो मंगवा देते हैं कनाडा से और उस फेक स्पॉन्सरशिप से जो है अब उनका कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवाते हैं और नतीजा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। देखें, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो फेक स्पॉन्सरशिप जो होती है ना, जिसका आपको एजेंट सब्ज़-बाग दिखाते हैं, इसकी आपके पास फुल डिटेल नहीं होती, ना ही आप उसको जानते हैं और ना ही आपको उनका कोई अता-पता होता है, तो बस एक मंत्रा जो है वो आपको पढ़ा देते हैं कि जी हम आपका सोर्स ऑफ इनकम कम है तो क्या हुआ? हम आपको स्पॉन्सरशिप मंगवा देते हैं, आप इतने में खुश हो जाते हैं। तो जी वो फिर जब आपके पास पूरी डिटेल नहीं होती और आपका जो है वो कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि अगर आपके पास वाक़ई जेन्युइन स्पॉन्सर है कनाडा से, अगर आप वाक़ई किसी पर्सन को या किसी शख्स को जानते हैं और आप उसका साथ अपना रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर स्पॉन्सर मंगवाना चाहिए कनाडा से और वो आपका कुछ हद तक आपकी एप्लीकेशन को जो है हेल्दी करता है, सपोर्ट करता है। अब आपके पास स्पॉन्सर ही नहीं है और फिर आपको फिर जो है आपका कोई जानने वाला भी नहीं है, तो आपको कोई फ़ेक स्पॉन्सरशिप या जो फ़र्ज़ी स्पॉन्सरशिप जो होती है, उसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, यहाँ पर अगर मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूँ, एक शख़्स जो है बेचारा प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका भी तो दिल करता है ना कनाडा जाने को, उसके भी तो ख्वाब हैं कि जी मैं कनाडा जाके सेटल हो जाऊँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। अब ऐसे लोग जो बेचारे जिनकी 50,000 सैलरी, 60,000 या 70-80 हज़ार या लाख रुपए से कम है सैलरी, तो आप सबको पता है कि इतनी कम सैलरी में तो वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं नहीं होते। और आपका जो है वीज़ा अप्लाई करना कुछ हद तक वेस्ट ऑफ टाइम होता है, लेकिन फिर भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। देखें, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये एम्बेसी का काम होता है आपको वीज़ा देना या रिफ्यूज़ करना। इसमें आपका या आपका कोई थर्ड पार्टी या एजेंट है उसका कोई काम नहीं है कि आपको वीज़ा दिलवाने में या रिफ्यूज़ करवाने में आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए, ये क्लियरली एम्बेसी का काम है। लेकिन यहाँ पर मैं चंद बातें ऐसे अपने भाइयों के लिए बता दूँ, भाइयों-बहनों के लिए, कि अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग है, आपकी अपनी जॉब
और अपने कंट्री के साथ टाइज़ अच्छे हैं, सरकारी जॉब वालों की टाइज़ अच्छी होती हैं, नो डाउट, क्योंकि सरकारी नौकरी का चस्का ही इतना बुरा है पाकिस्तान में कि वो उनको पता है कि ये बंदा वापस आता ही आता है। अगर आपकी जॉब अच्छी है, आपके अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, तो आपको यकीन माने थोड़ी सैलरी में भी वीज़ा मिल सकता है। पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला क्या है, अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रॉन्ग है, पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रॉन्ग है और आपकी अपने मुल्क के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग है, यकीन माने कि अगर आपकी सैलरी या फाइनेंशियल वर्थ कम भी है ना, तो आपका वीज़ा लग सकता है। ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है हर सूरत। जितना आप कमा रहे हैं उतना ही बताएं। अपने सोर्स ऑफ इनकम को झूठ की बुनियाद पर बराए करम मत बढ़ाएं। और अगर कोई सेल्समैन है उसका भी वीज़ा लगा है, अगर कोई हाउसवाइफ है उसका भी वीज़ा लगा है कनाडा का, और ऐसे हजरात जो बेचारे पेंशन ले रहे हैं, रिटायर्ड हैं, उनका इस पेंशन के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे लोगों के भी वीज़े लगे हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि आपने अपने कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को समझना है कि आपने उस रिक्वायरमेंट को किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी प्रोफाइल के मुताबिक फुलफ़िल करना है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि आपने रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल करना है। जो सैलरी आप बता रहे हैं, उसकी सैलरी का प्रूफ़ दें, सैलरी स्लिप दें। देखिए, कैश इन हैंड वाला चक्कर नहीं चलना। अगर आपको सैलरी कैश में मिल रही है, तो वो प्रूफ़ नहीं हो सकता। आपको बैंक में आना होगा, आपको डिजिटलाइज़ होना होगा। अगर आपकी सैलरी आपका एम्प्लॉयर जो है आपको बैंक में नहीं दे रहा, आप रिक्वेस्ट कर लें कि यार कुछ अरसे के लिए मुझे अपनी सैलरी जो है बैंक अकाउंट में दे दो। तो वो आपको ये करना होगा। सैलरी स्लिप का प्रूफ दें, सैलरी स्लिप की शक्ल में इन और बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में। इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप टैक्सेबल इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर दिखाएं, वेल्थ स्टेटमेंट दिखाएं, फैमिली टाइज़ के प्रूफ दें, एफआरसी, एमआरसी वगैरह वगैरह। अब आपके जो अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लगाएं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हैं, वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वो ये बता सकते हैं जी कि मैं इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, मैं फॉर अ वेरी लिटिल टाइम बीइंग मैं जा रहा हूँ और मैं यकीनी तौर पर वापस आऊँगा। देखिए, आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लेटर ऑफ एनरोलमेंट जो आपको ये बताता है कि जी आप इस स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप इसको यूज़ करें और अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स को भी साथ जो है अटैच करें। तो ये सारी चीज़ें लगाकर आप अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी सैलरी कम है, झूठ जो है मत बोलें। देखिए, झूठ की बुनियाद पर वीज़ा अप्लाई ना करें। अगर झूठ बोलेंगे तो आपके जो दरवाजे हैं खुद ब खुद आप खुद ही बंद कर देंगे। वीज़ा एप्लीकेशन की जो है जस्टिफिकेशन प्रॉपरली दें और लोगों से फ़ाइल तैयार, ऐसे लोगों से फ़ाइल हरगिज़ तैयार मत करवाएं जो ये क्लेम करते हैं जी कि जी हमारी रेशो जो है जी मोर देन 90% है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फेकर्स होते हैं, उनका जो है वीज़ा रेशो अच्छी नहीं होती। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर रिसर्च करके जो है आपके साथ यूट्यूब पर आता हूँ, अदरवाइज़ मैं रिसर्च के बगैर बात नहीं करता। तो मेरी कोशिश को आप सिर्फ़ इस तरह ही सराह सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को आगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक को जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। अपना सबका ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।